मिल जाए अच्छा इंसान जो खूब अच्छे पद पे बैठा हो, क्या गारंटी है कि वो उस शख्स को जो दूसरे से प्यार हुआ उसको धोखा नहीं देगी। ऑफ कोर्स मैसेज करती है मेरे पति को इंसाफ चाहिए, मेरे पति का कौन कातिल है, मेरे पति को किसने मारा, मुझे इंसाफ चाहिए, छोड़ूंगी नहीं। अरे भाई तू ही कातिल है। पति बेचारा ट्रेन से आ रहा था, उसने ठाई ठाई करवा दिया, बड़का चोर कहिए इसको। लेकिन ये लोग क्या करती है, एमबीआई मतलब सबसे बड़ा चोर। आज जो बिहार सरकार का खजाना खाली है इसके पीछे एमबीआई लोग हैं। कुछ तो मजबूरियां जरूर रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां जरूर रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता और इस तरीके से अपने पति का कत्ल नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जुन तिवारी। देखिए, सुपौल की इस घटना ने सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पहले एक शादी का रिश्ता, एक पूरा परिवार, एक छोटी सी बच्ची और अचानक से किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है और ये पूरा रिश्ता बिखर जाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हैं। देखिए मैम, इस तरीके के मामले जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में इस बीच देखने को मिल रहे हैं, जहां पर शादीशुदा महिलाओं को किसी और से प्यार हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है और अपने बाल बच्चों को छोड़कर वो इस तरीके का कदम उठा लेती हैं। सुपौल की घटना के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल की शादीशुदा महिलाओं को हो क्या गया है, और ख़ास करके एक बच्ची की माँ हैं और एमबीआई के पोस्ट पे हैं। ज़रा समझिए, इतनी अच्छी नौकरी, और हम जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिससे वो शादी करी है वो उससे भी उसने प्यार ही किया था। एक होता है ना, परिवार ने शादी किया तो आप उससे नाखुश हैं या फिर कोई बात है, तो भाई नाखुश भी हैं तो आप अलग होने के बारे में सोच सकते हैं, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। तो भाई कूट कूट के नशा छाया होगा इस मोहतरमा को। किसी के बेटे की हत्या किस प्रकार की जाती है, आशिक के चक्कर में, मतलब प्यार के चक्कर में। और कहते हैं ना, प्यार अंधा तो अंधा, लेंगड़ा लूल्हा कुल्हा सब हो जाता है। इसी अंधेपन में देखिए, ये अंधा नहीं है। चाय पीकर चाय पत्ती समझ रही हैं? तो चाय पत्ती को इसने चाय पत्ती समझा, क्योंकि चाय में जब आप चाय पत्ती डालेंगी तो वो पत्ती जो है उसको फेंकना पड़ेगा, तो वही है वो चाय पत्ती यानी पति। और उसने उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। जब ये कुछ नहीं थी, जब इसके पति भी मतलब बी ग्रेड के नौकरी में थे, ये भी पहले बी ग्रेड की नौकरी में थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और शादी हुई, एक बच्ची हुई। और जब इसने पढ़ाई करी और एमबीआई बनी तो इसको लगा कि ये क्या हो गया, मेरा प्रेमी तो यहाँ है, इससे मुझे प्यार करना चाहिए। मतलब अब प्यार जो है ना, प्यार की जो परिभाषा है ना, ये सात बंधन वाला नहीं रहा। प्यार जो है ना, अब वो टुकड़ों में बंटने लगा है। एक होता था, पहले प्यार करते थे लोग, एक दूसरे के लिए झाड़ियों में खड़े रहते थे और वो बच्चे की माँ बन जाती थी और वो लड़का इंतज़ार करते करते बुरा हो जाता था। तो ये भी कभी सुना किया होगा आपने, हमने भी अपने मम्मी लोगों से सुना है। लेकिन अब का प्यार है ना, प्यार और सीधे रिश्ते, और सीधे वो होटल में जाएंगे और उसके नीड्स को वो पूरा हो जाना है, और उसके बाद जो है प्यार नहीं है, ये समझौता है। और जो एमबीआई महिला थी उसको लगा कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अभी तो मेरी ये बेटी छोटी है, अभी तो मैं अभी भी देखने में यंग हूँ, खूबसूरत हूँ, अब मुझे कुंवारा लड़का मिल रहा है। और आप बताएंगे कि लड़का करता क्या है? देखिए, लड़के के बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नाम अजीत बताया जा रहा है। लेकिन अपने काम करने के दौरान ही वो उनकी मुलाकात हुई है, आंखें चार हो जाती है। तो देखिए, आजकल जो दहलीज है वो कैसे नागी जाती है, ये भी इसी का प्यार था। इसके माँ बाप ने इसकी शादी नहीं की थी, ये सुपौल की एमबीआई थी। इससे पहले ये किसी सेक्टर में जॉब किया करती थी जो इसमें उसका पति करता था। दोनों में प्यार हुआ और दोनों की फिर सहमति से शादी हुई और एक बेटी हुई। लेकिन
जब ये एमबीआई बनी और सुपौल में इसकी पोस्टिंग हुई और जब नैन चार हुए उस अजीत से, तो उसको लगा कि ये मेरी दुनिया है। देखिए, अगर आप एमबीआई हैं तो आप सोचेंगे कि अच्छा मुझे भी एमबीआई पति चाहिए, या फिर मुझे एसडीओ चाहिए, या फिर मुझे एडीएम या ऐसे कुछ मिल जाए तो मैं अरे मैं एक बच्ची की माँ ही हूँ ना। और कमाई तो इन लोगों का जानती ही है ना किस तरीके से है। नॉर्मली कमाई में इन लोगों की जो हैसियत है वो शून्य बराबर है। वो क्या है, सरकारी वेतन से इनके तो पेट नहीं पलेंगे, एक अच्छे बच्चे की स्कूलिंग शिक्षा नहीं होगी। लेकिन ये लोग क्या करती है, एमबीआई मतलब सबसे बड़ा चोर। राजस्व का कोई जो नुकसान कर रहा है, राजस्व की जो आज जो बिहार सरकार का खजाना खाली है, इसके पीछे एमबीआई लोग हैं। अच्छा, पूरा लूट रहे हैं। बड़का चोर कहिए इसको, ये लोग बड़ा चोर है। और ये चोर के साथ साथ कुछ और भी थी। आशिक मिजाज, दिल धक धक करने लगा अजीत को देख करके। प्यार जो है अब वो रिश्ते में बदल गई, मिलना मिलाना होने लगा, दूरियां जो है वो नज़दीक में आ गई। एक होता है कि बातचीत, लेकिन एक होता है जब आप संबंध स्थापित हो जाता है, पति नहीं है तो भाई और आगे बढ़ जाना। और उसके बाद उसके प्रेमी ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर तो रह नहीं सकता, तुम जिंदगी कुछ करो वरना मैं जीऊँगा नहीं। तो इसने यही किया होगा, एक प्लानिंग की होगी, और उस प्लानिंग के तहत पति बेचारा ट्रेन से आ रहा था, उसने ठाई ठाई करवा दिया और किसी की बेटे की जान ले ली। बहुत आसान होता है। और देखिए ये रोती हुई कहती, मेरे पति को इंसाफ दिलाइए। इतना एक्टिंग बाज, इतना नाटकबाज ये औरत कैसे हो सकती है? एक छोटी सी बच्ची के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? जरा सोचिए। आज ये सलाखों के पीछे है। जरा सोचिए। मैं धन्यवाद दूंगी उस पुलिस प्रशासन को जो इतनी तत्परता से तहकीकात करते हुए नजर आते हैं और इसके काले चेहरे को समाज के सामने उजागर करते हैं कि देखिए एक बच्ची की माँ है। पहले तो ये भी माँ है, जरा समझिए। और इसने अपने ही पति, यानी कि आप सोचिए कि किसी के बेटे को कैसे टपका दिया। जरा भी वो हाथ नहीं कांपा, होठ नहीं थरथराए, और वो ये नहीं कह पाई कि ये मेरा पति है, इससे हमारा औलाद है। अरे हम नहीं, चलो चलो इससे हमारा रिश्ता नहीं है, इससे हमारा मन नहीं भरता है। हमको, मैं यंग हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, तो मुझे जो है बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, मैं बहुत इधर से कमाती हूँ उधर से कमाती हूँ तो ये भी मिल जाएंगे। लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी। अभी लिविंग रिलेशन है ना भाई, कि नहीं है? अगर कानून ने आपको इजाज़त दी है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं रह सकता तो पति किसी और के साथ ऐश कर सकता है, रह सकता है, लिविंग में रह सकता है। वो एक पेपर बना ले, बहुत आसानी से वो रह सकता है लिविंग में। उसके बाद पत्नी के साथ भी वही है भाई। एक तो आपको एडवांटेज तो मिल ही गया ना, एक मौका तो लिविंग रिलेशन का मिला कि आप किसी की हत्या ना करें, आप किसी की हत्या ना करें। तो एक एडवांटेज तो महिलाओं को या पुरुषों को, दोनों को मिली है। तो महिलाएं इसका इसलिए खूब फ़ायदा उठा रही हैं। तो भाई आप लिविंग में तो रह सकती थी ना, ठीक है, मेरे पति से नहीं बनता है, मैं बाहर रहूँगी। उस पर भाई बहुत सारे आज केस देखिएगा फेक होता है 498 का, तो वो केस में आप उसको डाल देती तो आप तो बल्ले बल्ले आप मजा करती। एक है ना, कल एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें पति से वो 30,000 रुपया पर मंथ ले रही थी और मज़ा अपने बॉयफ्रेंड से ले रही थी। होटल के कमरे में बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर रही थी, लेकिन पति ने भी इस चीज़ को उजागर किया, उसका चेहरा लोगों के सामने दिखाया कि देखिए हजूर कि मेरी बीवी हमसे मेंटेनेंस लेती है और ऐश बॉयफ्रेंड के साथ करती है। ये बात है। अब उसको बेचारे को डाइवोर्स मिल जाएगा इसी आधार पर, कैसे रह सकती है? लेकिन ये तो उससे 20 कदम आगे ना, 20 कदम छोड़ दीजिए भाई, 200 कदम बोलिए ना जी। एक बच्ची से उसका पिता का साया छीन लिया, उसके बाद अपने मांग को खुद ही धो लिया कि जा अब मैं दोबारा मांग भरूंगी।
प्यार तो इससे भी किया, लेकिन जब इससे प्यार किया तो क्या गारंटी है जो जिस लड़के के वजह से इसने अपने पति की हत्या की, फिर इसको कोई एडीएम और एसडीओ जैसे एडीएम या डीएम या जो भी वॉटेवर कोई मिल जाए, अच्छा इंसान जो खूब अच्छे पद पे बैठा हो, क्या गारंटी है कि वो उस शख्स को जो दूसरे से प्यार हुआ उसको धोखा नहीं देगी? ऑफ कोर्स देगी। ये तो गनीमत है कि ये इसके आचरण और इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को शक जाहिर हुआ। और ये देखिए, ये मैसेज करती है मेरे पति को इंसाफ चाहिए, मेरे पति का कौन कातिल है, मेरे पति को किसने मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। एमबीआई विंग जो होती है ना, उसमें ये गुहार लगाती हुई नजर आती है कि मेरे पति को मारने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे भाई, तू ही कातिल है, तुम कातिल थी। सीमा कुमारी सीमा ही पार कर दी। अजीत के प्यार में पागल, ऐसा पागल कि पति को ही रास्ते से साफ कर दिया। ये दूसरा ड्रम का कहानी याद आ गया कि भाई बताइए, ये तो दिन दहाड़े ट्रेन में गोली चलवा दी। ये तो ताज्जुब है कि कौन मारेगा भाई इस शख्स को। लेकिन पता चला कि बीवी ही कातिल निकली, जो बीवी के मोटे मोटे एकदम 5 किलो के आंसू निकल रहे थे कि मेरी बेटी का पिता छीन लिया। एमबीआई विनिंग में जो इनके बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने रो रही थी, आंचल फैला रही थी। सब सोचे था आह आह, इसके न्याय के लिए इसको पता था कैसे पकड़ेगा। मेरा तो आशिक मार दिया, चल गया वोट लादने के लिए। अब मैं अपने आशिक से शादी करूँगी या एंजॉय करूँगी अपने लाइफ में। कुछ दिन के बाद फिर कोई मोटा मुर्गा मिलेगा, उस मोटा मुर्गा को भी अपने पास रखूँगी, इस पतले मुर्गे को हलाल कर दूँगी। ये इसकी एक्टिविटी बन जाती। अच्छा हुआ ऐसी महिलाओं को दोबारा इस एमबीआई तो जो इसकी नौकरी जानी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, और ऐसी महिलाओं को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। इसको समाज में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मिले भी ना, तो मैं तो कहूँगी उसकी माँ को कि थप्पड़ से स्वागत कीजिए, थप्पड़, मुंह काला कीजिए ऐसी महिलाओं का। देखिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए कई तरीके के सवाल भी हैं मैम। लोग कहते हैं कि महिलाएं जो है वो शिक्षित हो गई हैं, नौकरियां करने लगी हैं, अच्छे पद पर हैं, तो उनका दिमाग खराब हो गया है। तो क्या आप भी इस तरीके की मानसिकता को प्रमोट करती हैं कि क्या सच में महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं इसलिए वो इस तरीके का कदम उठाती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षित तो हो जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो अपने आप को आसमान की परी समझने लगती है। उसको ये पता नहीं होता है कि आपने किसी से शादी की है, आपकी जिम्मेवारियां हैं, आप एक माँ बन चुकी हैं, लेकिन उसको लगता है अभी तो मैं जवान हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, खूबसूरत हो चाहे ना हो वॉटेवर, लेकिन हाँ ये लगता है कि भाई मेरा पति क्या कमाता है, मैं तो इससे ज़्यादा कमा सकती हूँ, मेरे में हुनर है, मैं तो। लेकिन सभी महिलाएं ऐसा अंजलि जी नहीं हैं। सभी महिलाओं में आप देखिएगा कि काम वर्किंग महिला होती है, वो अपने घर से मतलब रखती है, अपने बच्चों से मतलब रखती है, बच्चों को अच्छा संस्कार देती है, उसके बाद वो ऑफिस जाती है, उसकी ज़िंदगी इसी में कट जाती है। और जो लफवी औरतें होती है, जो जिसकी नज़रें फिसलती है, देखिए प्यार हो सकता है, प्यार किसी को भी हो सकता है, पर प्यार ऐसा नहीं कि प्यार आपको नहीं हो सकता है, प्यार हो सकता है किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, वो तो देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसकी कितनी वैल्यू देता है। कभी कभी लोग रिश्ते में बंधे रहते हैं पर वहाँ प्यार नहीं रहता है, ठीक है, और पति जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ मिसबिहेव करता है, जिसके कारण उसकी जो निगाहें हैं वो जो ढूंढना चाहती है उसको कहीं बाहर मिल जाता है, तो उसको लगता है कि नहीं। लेकिन बहुत कोई महिलाएं ऐसी है जो अगर उसको प्यार हो भी गया है तो वो रुक जाती है, वो अपने परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देती है कि चलिए मेरा जीवन जो है अपने परिवार के लिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वो चाहती हैं कि हम प्यार भी करें, हम देवी भी बन के रहें, कोई मुझे देखे नहीं तो पति को ही रास्ते से बेटा को साफ कर दो, फिर लोग मुझे अबला समझेंगे और मैं उसके कंधे पे सर रखूँगी और कहूँगी मेरा पति, जवानी में मेरा पति मर गया। यही ना, ट्रेन में ख़त्म कहानी। तो ये होता नहीं। आज हमारे जो
आप कहें जिस तरीके का माहौल बिहार में चल रहा है, 2 बच्चे की माँ भाग गई, वो भाग गई तो ठीक की, किसी के बेटे को तो नहीं ना मारी। अब तो हमको ऐसा लगता है कि भाग गई तो भाग गई, कम से कम किसी के बेटे को मार करके भागी तो नहीं ना। वो भाग गई, वो अपना तकदीर खुद फोड़ेगी, वो फिर किसी दिन अंडा बेचेगी, हाँ, उसका बॉयफ्रेंड भी छोड़ देगा तो फिर वो ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। नहीं, किसी की हत्या करना जघन्य अपराध है। और ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का, और चाहे वो बेटी जो है, आज वो बेटी जब बड़ी होगी तो क्या कहेंगे लोग कि इसकी माँ ने इसके पिता को इसलिए मारा कि इसकी माँ को कोई और पसंद आ गया, फूट रहा था। कहते हैं ना, हुस्न इस हद तक पार हो गया, इश्क इस हद तक पार हो जाती है जो पति भी अच्छा नहीं लगता और उसको रास्ते से साफ कर देती है। और देवी के देवी बनना चाहती थी, लेकिन देवी कैसे बनेगी? प्रशासन ने तहकीकात बहुत अच्छे से की और इसका चेहरा काला कर दिया। समाज आज इसको इस रूप से देखता है। ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने इतना बड़ा अपराध किया है, इस अपराध को आप क्षमा भी नहीं कर सकते। आप भाग जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। केशव, और देखिए मैं भी एक सामाजिक महिला हूँ, जर्नलिस्ट के बाद एडिटर इन चीफ हूँ देशवा न्यूज़ की, लेकिन एक समाज से मेरा लगाव है। मैं पहले भी समाज सेवा कर चुकी हूँ और अभी भी करती हूँ। जब कोई ऐसी वारदात होती है तो मैं खुद जाती हूँ, तो हमें लगता है, और मैंने इसलिए इस चीज़ों पर निगाहें डाली क्योंकि अब जो बिहार में या कहीं भी कई राज्यों में ये घटनाएं खुलेआम हो रही है, तो इसको बंद होना चाहिए। जो महिलाएं आज भी अगर ये सोचती है कि हम अपने पति को मार करके और हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अपराध ही होता है, और फिर जब आप अपराधी बन जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो सलाखों के पीछे रहेगी। हो सकता है 6 महीने के बाद आपको बेल मिल जाए, लेकिन कुदरत जो है ना, वो कुदरत का मार जो होता है वो बहुत ख़राब होता है। ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम है, कर्मा आपको रिटर्न होके ही मिलता है। तो बच के रहें। अगर आप प्यार करते हैं आपको अगर प्यार हो गया है, आप अगर नहीं रोक सकते तो आप अपने पति से डाइवोर्स लेके उस प्रेमी के साथ चले जाइए। आप किसी का कत्ल न करें, किसी की हत्या न करें, ये महापाप है। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।